ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों को एक साथ सुना जाएगा। वाराणसी जिला कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। 7 मामलों को एक साथ ही सुना जाएगा। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामले को एक साथ वाराणसी जिला कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है, सुना जाना है। और इसे लेकर के ताजा अपडेट यह है कि जो 7 मामले अलग अलग सुने जा रहे थे, उन सबको एक साथ सुना जाएगा। वाराणसी जिला कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामले एक साथ सुने जाएंगे और कुल मिलाकर के इस मामले पर, इस पूरे मसले पर, इस केस पर सुनवाई 7 मामलों को जोड़ करके एक साथ की जाएगी, अलग अलग नहीं की जाएगी। ज्ञानवापी मामले में यह बड़ा फैसला। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नवीन का, और वो मौजूद हैं जहां जानकारी उनके पास है कि किस तरीके से इस फैसले का असर होगा। जो अलग अलग मामले थे, 7 को एक साथ सुना जाएगा। क्या मान करके चले, अधिवक्ता समाज क्या सोचता है इस फैसले को लेकर? नवीन जी बिल्कुल, इसने लता हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद है और बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है, क्योंकि 7 मुकदमों को एक साथ क्लब करने का फैसला था। काफ़ी दिनों से सुनवाई हो रही थी, लिहाजा आज कोर्ट ने फैसला देते हुए ये आदेश दिया है कि सभी 7 जो ज्ञानवापी और सिंगारगौरी परिसर के मुकदमे हैं, जो एक ही नेचर के मुकदमे बताए जा रहे हैं, वो सभी 7 मुकदमे एक साथ चलाए जाएंगे। हमारे साथ वकील भी मौजूद है। जो वकील साहब, जो 7 मुकदमे हैं, कौन कौन से मुकदमे थे और क्या कोर्ट से आदेश आया? देखिए, 7 मुकदमे जो हम लोग के थे आदि विशेश्वर के संदर्भ में, तमाम मुकदमे हम लोग ने किए थे, प्लस 8वां मुकदमा राखी सिंह वगैरह जो 693-21 था, जो ये भी मुकदमा जिसमें सर्वे हुआ था, जिसमें सर्वे के दौरान शिवलिंग मिले थे, आदि विशेश्वर कहा जाए, महादेव जो प्रकट हुए थे। ये सारे मुकदमों को एक लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला का दिन आया और माननीय न्यायालय ने, जिला जज महोदय ने आज फैसला हमारे पक्ष में किया है। 7 मुकदमे जो है वो क्लब हो गए हैं, जिसमें मुक्तेश्वरानंद का एक है, एक किरण सिंह का भी जो मुकदमा था 921-22, ये मुकदमे भी जो है सारे क्लब हो गए। और राखी सिंह का मुकदमा जो 693-21 है, वो लीडिंग केस के रूप में चलेगा, यानी कि कुल 8 मुकदमे एक साथ माननीय जिला जज महोदय के यहाँ चलेगा। और बधाई देते हैं हम न्यायालय के इस निर्णय को, चूँकि काफ़ी लंबे सुनवाई के बाद, सारे सुनवाई के बाद लगा होगा कि भाई माननीय जिला जज महोदय को कि नहीं, ये समय की भी बचत इसमें है। इसमें तमाम चीज़ें हैं, तमाम न्यायालयों में अलग अलग चल रहे थे, सेम नेचर, सेम कंडीशन सब चल रहे थे, इसलिए बड़े सूझबूझ के साथ सारे ये जो फैसले आए हैं हमारे पक्ष में आए हैं, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अच्छा वकील साहब, दूसरा पक्ष जो है किरण सिंह बिसेन का पक्ष है, जो लगातार इसका विरोध कर रहा था, वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी में कर रहा है, तो कैसे? अब ये उनका जो है अपना विषय उनका है, वो कहीं जा सकते हैं, लेकिन वो भी मुकदमा जो है इसी में क्लब कर लिया गया है। अब सबका अधिकार है, कोई हाई कोर्ट चला जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए, इस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो हमारे साथ किरण सिंह बिसेन के तरफ से लोग भी मौजूद हैं। संतोष जी हैं। संतोष जी, आप लोग किस तरह से लगातार इस क्लब करने वाले मामले को लेकर कोर्ट में विरोध किया कि मुकदमा एक साथ न चलाया जाए, तो क्या आप लोग की मांगे थी? अब आदेश आ गया है तो क्या आगे? देखिए, विश्व वैदिक सनातन संघ ने जितने भी आज के तारीख में काशी विश्वनाथ को लेकर मुकदमे चल रहे हैं, सभी मुकदमों को दाखिल करने वाला विश्व वैदिक सनातन संघ है। और हम जानते हैं इस चीज़ को कि हर मुकदमे के नेचर अलग अलग हैं और अलग अलग नेचर को लेकर मुकदमे हम लोगों ने दायर किया गया है। अब सिंगारगौरी की जहाँ तक बात आती है, जिसको लेकर के हर सभी मुकदमों को एक साथ जॉइंट किया गया है, लेकिन सिंगारगौरी का केस जो है वो 5 वादनियों के व्यक्तिगत अधिकार का मामला है। और 712/22 जो मुकदमा हम लोगों ने किया हुआ है, ये पूरे ज़मीन का मुकदमा है, जिसमें पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपने की बात की जाती है, मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की बात की जाती है, अवैध ढंग से बने हुए इस्लामिक स्ट्रक्चर को गिरा के मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने की बात की जाती है। तो इस तरह के मुकदमों को एक साथ मिला देना, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये न्याय हित में नहीं है। लेकिन चूँकि न्यायालय का फैसला है तो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस फैसले के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इसके विरुद्ध याचिका दाखिल करेंगे। तो हाई कोर्ट में जाएंगे। कहीं ना कहीं दो पक्षों, हिंदू पक्षों में दो फाड़ भी देखने को इस फैसले के बाद मिल रही है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील हैं। वकील साहब, आज जो फैसला आया है, किस तरह का फैसला देते हैं और कैसे नेचर ये कैसे बताया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि सभी मुकदमे एक नेचर के इसलिए हैं कि 9130 अराजी नंबर पर ही स्थित ब्रैकेटिंग के अंदर जो शिवलिंग है, जो मंदिर है, उसके बाबत मुकदमे किए गए हैं। हिंदू पक्ष दो फाड़ में होना ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू पक्ष को मंदिर साबित करना है
और इसके बाद जो मुकदमे दाखिल हुए हैं दौरान कमीशन शिवलिंग मिलने के बाद उनके पूजा पाठ और इत्यादि इत्यादि के लिए, तो पूजा पाठ राग भोग प्रत्यक्ष अपत्य देवी देवताओं को तो हमारे ऑलरेडी मुकदमे में पहले से दावा में लिखा हुआ है। और नेचर कैसे अलग हो सकते हैं? अरे नेचर तब अलग होते, किसी का खाली जमीन होता, किसी की निर्माण होती। अरे वो तो मंदिर की बात है और सारे सबूत मंदिर की तरफ से देने हैं हमको। हम हिंदू पक्ष के हैं कमीशन के दौरान, मुसलमान पक्ष भाई अगर कहते हैं वो 12 में देख रहे हैं हिंदू विश्व वैदिक संघ सनातन संघ लड़ रहा है, आपके खिलाफ लड़ रहा है, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दो फाड़ भी देखने को मिल रही है। देखिए ये पहला बार नहीं ऐसा हो रहा है। जब कमीशन हो रहा था तो विश्व वैदिक सनातन संघ के दायित्ववान पदाधिकारी मुकदमे को वापस ले रहे थे। जब मुकदमा पिकअप पकड़ा हुआ था तो उनके दायित्ववान पदाधिकारी द्वारा घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार को जरिए मुख्यमंत्री को मैं पारा फटा नहीं दे रहा हूँ, जबकि उनको हम लोगों ने विपक्षी बनाया था। तो ये नई बात नहीं है, थोड़ा सा बाद में समझ जाएंगे कि नहीं एक साथ लड़ने से, एक साथ चलने से, अब एक सनातन के एक साथ रहने से समाज, धर्म और व्यक्ति सबकी हित इसी में है और क्लब इसीलिए किया गया है। माननीय जिला जज द्वारा जो आदेश हुआ है यह सम्मानजनक है, सबको सम्मान करना चाहिए। पूछ लीजिए, अगर ये क्लब होने का विरोध करते हाईकोर्ट जाते हैं तो फिर अगला कदम क्या रहेगा हिंदू पक्ष का? जी बिल्कुल, इसने बताया अगर वकील साहब ये लोग कब जो क्लब पूरे मामले हुए हैं उसके विरोध में ये लोग हाईकोर्ट में अपील करते हैं तो आप लोग का कदम क्या रहेगा? वहाँ भी हम लोग कंटेस्ट करेंगे, एक करने का प्रयास करेंगे, पूरी सनातन एक हो, मंदिर एक हो। अब क्यों जाएंगे हाईकोर्ट? अब हाईकोर्ट किस बेस पर जाएंगे? आपने उसी दौरान कमीशन जो सीलिंग प्रकट हुए हैं उसी के बाद में आपने मांग किया जो किया है, जो व्यक्तिगत नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर मंदिर है तो सभी सनातनियों का है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है और मंदिर और मस्जिद की ही विवाद है, यहाँ दूसरा कोई विवाद नहीं है। आधार क्या बनाया गया था इन 7 मुकदमों का? किस आधार पर नेचर एक? जो मैं आपको पहले बताया कि 7 मुकदमे जो है सभी मुकदमे एक नेचर के हैं, राजी नंबर 9130 पर ही हैं और सभी मुकदमे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवताओं के रख रखाव, पूजा पाठ, सुरक्षा रक्षा के लिए मांग किए गए हैं। और ब्रैकेटिंग के अंदर जो दौरान कमीशन शिवलिंग मिले हुए हैं उनके मिलने के बाद ही सभी मुकदमे किए गए, इसलिए सारे मुकदमे प्रवृत्ति के हैं। और आम लोगों की भाषा में कहें तो राखी सिंह का जो सबसे पहला मामला जो 5 वादिनी इकट्ठे होकर आई थी वो श्रृंगार गौरी की पूजा का हक मांगती है, परिसर का हक मांगती है। लेकिन अगर दूसरे अगर विश्नोई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो पूरी प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से इसे देखा जाएगा? और आगे चलने पर फिर से 2 फाड़ की कंडीशन होती है तो इनके पास क्या रेमेडी बनती है, क्योंकि यहाँ भी समय बर्बाद होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जब से ये मुकदमा किया गया था वादिनियों महिलाओं द्वारा तब से लगातार विश्व वैदिक सनातन संघ के द्वारा इस मुकदमे को लेकर कोर्ट में विरोध किया गया, जिसके बाद लगातार हिंदू पक्ष ये मांग करता रहा कोर्ट से और अपने आधार रख के हिंदू पक्ष ने कि 7 मुकदमे एक ही नेचर के हैं, लिहाजा आज फैसला भी आएगा। वकील साहब से बात करते हैं। वकील साहब, अगर हिंदू पक्ष लगातार इस तरह से हाईकोर्ट जाने की बातें कर रहा है, आप लोग भी अपील करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से लेट होगा कोर्ट सुनवाई में, क्या? देखिए अब भाई किसी को लिंगर करना है तो उससे कोई हम रोक नहीं सकते हैं, सबका अधिकार है, कोई हाई कोर्ट चला जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए। हमारी लड़ाई जहां शुरू हुई है उस पर हम अडिग हैं, उसको हम कंटेस्ट करेंगे हाई कोर्ट में भी। और हाई कोर्ट भी भाई, न्यायालय भी इस चीज़ को इतना लंबा समय एक जो है टीए के मुद्दे पे लिया है, इसका मतलब कि न्यायालय ने भी पूरा अध्ययन किया है, इस पर पूरा सर्च करने के बाद सारे तथ्यों, सारे साक्ष्यों को देखने के बाद निर्णय लिया होगा। इसलिए हमें ऐसा भरोसा है। तो न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है स्वागत योग्य है, समय का बचत होगा। लड़ाई जो है जहां हम बिखर के लड़ रहे थे, सारे जो है लड़ाई एक साथ लड़ेंगे, समय की बचत होगी और बहुत कम समय में आदि विश्वेश्वर का ये फैसला, ज्ञानवापी का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। और हम लोग बाबा विश्वनाथ को जो आदि विश्वेश्वर महादेव है मामले में वो तो साफ कह रहे हैं कि वो याचिका लेकर के हाईकोर्ट जाएंगे, कब्जे से मुक्त करा लेंगे, ऐसा विश्वास है। और बहुत जल्द जो है वकील साहब ये बात जानना चाहेंगे कि क्योंकि जिस तरह से विश्व वैदिक सनातन संघ ये कर रहा है कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाए, क्या अधिवक्ता समाज आपस में बैठ के एक दूसरे से बातें करके इस मामले का समाधान नहीं निकाल सकता है? हाँ क्या जी, फिर से क्या अधिवक्ता समाज आपस में बैठ के इस मामले का समाधान नहीं निकाल सकता? क्योंकि जिस तरह से विश्व वैदिक निकालने का पूरा हम लोगों ने प्रयास किया, समाधान का ही मामला था कि हम लोगों ने क्लब करने के लिए न्यायालय के समक्ष जो है ये प्रार्थना पत्र दिया था कि सारे मुकदमे को एक कर लिया जाए। अब ये उनका अपना इंटरेस्ट है कि किस इंटरेस्ट से वो अलग लड़ना चाह रहे हैं, उनकी क्या जो है अपनी मजबूरी है, ये हम समझ नहीं सकते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि आदि विश्वेश्वर मुक्त हों और जल्द से जल्द मुक्त हों, इसलिए हम चाह रहे हैं कि समय का बचत हो और बिखर के लड़ने से अच्छा है कि एक जगह लड़िए, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहा है। इसलिए अब उनकी क्या मजबूरी है कि वो इसको नहीं साथ लड़ना चाह रहे हैं, ये उन्हीं के अधिवक्ता या वही पक्षकार बता
बता सकते हैं। क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं विश्व वैदिक संघ, सनातन संघ क्यों विरोध कर बिल्कुल रहा है? बिल्कुल नवीन, अब अब ये विरोध आप तो बातचीत वही करते रहिए, मन टटोलते रहिए कि आखिरकार अधिवक्ता समाज में हिंदू पक्ष के भी दो तरीके की बातें क्यों हैं और आखिरकार ये मामला फिर से हाईकोर्ट जाता है तो लिंगर ऑन होगा ही होगा। नवीन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ज्ञानवापी मामले पर ये नया एंगल आया है, सातों मामलों को एक साथ सुनने की जानकारी मिल रही है कोर्ट में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।